chapter, that is numbers from 21 to 99. Now बच्चों, look at the following pictures. आप सबको इन pictures को ध्यान से देखना है. And now answer the following questions. How many ducks are there? So बच्चों, let's count the number of ducks. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So बच्चों, हमारे पास कितनी ducks है? 8. Then how many pencils are there? So बच्चों, हमारे पास कितनी pencils है? We have 1, 2, 3, 4, 5. So total number of pencils we have 5. Then we have how many balls are there? So bachcho, let's count the number of balls. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bachcho, we have 6 balls. Then how many apples are there? So count the number of apples. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bachcho, total we have 6 apples. Now let's start with two-digit numbers. So बच्चों, we have learned these 10 numbers. बच्चों, हम लोग 0 से 9 तक के numbers जो है वो सीख चुके हैं, and इन numbers को हम लोग क्या बोलते हैं? one-digit numbers. Now बच्चों, by using these numbers we can write numbers greater than 9. and बच्चों, इन्हीं numbers को use करके हम लोग बड़े numbers लिख सकते हैं जो कि 9 से बड़े होंगे. So बच्चों, we have 9 plus 1 क्या होता है? 10. and बच्चों, this is the number name of 10. Now बच्चों, 10 plus 1 कितना होगा? 11. and number name of 11 is ELEVEN. Now बच्चों, next we have 12, 13, 14, 15, 16. Then बच्चों 15 के बाद we have 16, 17, 18, 19. Then यहाँ पे है 20. and बच्चों 20 के बाद हमारे पास tens में आता है 30, then 40, 50, 60, 70, 80, 90 and then we have 100. So बच्चों, आप सब लोगों को यहाँ पे इन सब के number names जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए. Now then we have write in figures 50 to 100. So हम लोगों को अब counting लिखनी है 50 से 100 तक. So we have 50, 51, then 52, 53, 54, 55, 56, 57, then we have 58, 59 हमको लिखा हुआ है, then 60, 61, 62, 63, 64, then we have 65, और 65 के बाद we have 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, then we have 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, then we have 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, then we have 98, 99 and बच्चों ये रहा हमारे पास 100. Now आप लोगों को क्या करना है? हमको इनके नंबर नेम्स लिखने हैं. So बच्चों, we have 95 जो कि हमको लिखा हुआ है. Then we have 25, so we will write TWENTY and then 5. Then बच्चों we have 11, so ELEVEN. Then बच्चों इधर हमारे पास है 69, so we will write 60, then 9. So इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इन गिवन नंबर्स के नंबर नेम्स लिखने हैं. Now बच्चों, आप लोगों को अब इन नंबर नेम्स के न्यूमरल्स लिखने हैं. So here we have 56, so हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 56. Then we have 87, so we will write 87. Then we have 65. Then we have 94. उसके बाद we have 12 and then 80. So बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को इन न्यूमरल्स के बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को इन नंबर नेम्स के न्यूमरल्स लिखने हैं. ना बच्चों मैच ईच नंबर विद इट नंबर नेम. सो अब हम लोगों को इन नंबर्स को उनके नंबर नेम्स के साथ मैच करना है. सो बच्चों दिस इज नंबर 9, सो हम मैच करेंगे इसको इसके नंबर नेम्स के साथ. देन वी हैव 21, सो हम इसको मैच करेंगे यहाँ पे. एंड इसी तरीके से आप लोगों को नंबर्स को नंबर नेम्स के साथ मैच करना है.
देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. सो बच्चों 5, 6, 7, 8, 9 के बाद हमारे पास आएगा 10, 11 एंड 12 इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर. देन वी हैव 9, 9 के बाद वी हैव 10, 11, 12 लिखा हुआ है, 13, 14, 15 एंड 16 लिखा हुआ है. सो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इन ब्लैंक्स को फिल करना है. देन राइट इन रिवर्स ऑर्डर. सो बच्चों अब रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को बैकवर्ड काउंटिंग करनी है. सो बच्चों 15 से पहले आता है 14, देन 13, 12, 11, 10, 9, 8 एंड बच्चों 23 से अब हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे. सो वी हैव 22, उसमें आता है 21, देन 20, 19, 18, 17, 16. सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स काउंटिंग करेंगे. ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव प्लेस वैल्यू. सो बच्चों प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमारी डिजिट की पोजीशन जो है वो क्या है, यानी कि हमारे नंबर्स में जो भी डिजिट है उन लोगों ने कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है. फॉर एग्जांपल हमारे पास है 75. सो बच्चों हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में भी सीखा था कि हम हमारे नंबर्स के ऊपर सबसे पहले लिखेंगे वंस और टेंस. सो बच्चों 5 की पोजीशन क्या है, 1. सो दैट मीन्स 5 के पास क्या है, 5 have 5 times 1. सो बच्चों यहाँ पे प्लेस वैल्यू 5 की क्या होगी, 5. एंड बच्चों 70 प्रेजेंट है टेंस पे, सो इसका मतलब 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 70. नाउ बच्चों अनदर न्यूमरल वी हैव 28, जहां पे बच्चों 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10, सो इट विल बी 20 एंड 8 की प्लेस वैल्यू है 1, सो इट विल बी 8. ना बच्चों रिमेंबर प्लेस वैल्यू जो है 0 की वो हमेशा क्या रहेगी, 0. नाउ वी हैव राइट द प्लेस वैल्यू इन द बॉक्सेस. सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे है 67. सो बच्चों 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 एंड 6 की प्लेस वैल्यू है 60 क्योंकि ये टेंस पे है. देन वी हैव 78. सो बच्चों 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 क्योंकि वो वंस पे है एंड 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 70 क्योंकि वो टेंस पे है. सो बच्चों इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यूज लिखोगे. देन बच्चों वी हैव फिल इन द बॉक्सेस. सो बच्चों 35 का मतलब क्या होता है, 3 टेंस एंड 5 वंस. बच्चों 43 का मतलब क्या है, 4 टेंस एंड 3 वंस. देन वी हैव 27, उसका मतलब 2 टेंस 7 वंस. देन वी हैव 69, मतलब 6 टेंस 9 वंस. सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन बॉक्सेस को फिल करोगे. देन वी हैव मैच द फॉलोइंग. सो बच्चों 2 टेंस और 5 वंस क्या बनाएंगे, सो इट विल मेक 25. सो हम यहाँ पे 25 से मैच करेंगे. देन 6 टेंस प्लस 2 वंस क्या बनाएंगे, 62. देन बच्चों 8 टेंस का मतलब क्या होता है, 80. सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन नंबर्स को मैच करोगे. देन वी हैव फिल इन द बॉक्सेस. सो बच्चों 4 टेंस और 5 वंस क्या बनाएंगे, 43. 2 टेंस और 7 वंस 27. 2 टेंस 9 वंस क्या बनाएंगे, 29. सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन बॉक्सेस को फिल करोगे. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट फॉर्म. सो बच्चों 4 टेंस का मतलब क्या होता है, 40. 5 वंस का मतलब होता है 5. सो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 टेंस प्लस 5 वंस इज इक्वल्स टू 40 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 45. सिमिलरली बच्चों 2 टेंस और 9 वंस का मतलब क्या होगा, 20 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 29. सो अब हमको इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. सो बच्चों 4 टेंस और 2 वंस का मतलब क्या है, 40 प्लस 2 मतलब 42. Then we have 7 tens plus 9 ones, so that means 70 plus 9 is equals to 79. Then we have 9 tens यानी कि 90 and 5 ones यानी कि 5, so 90 plus 5 is equals to 95. So इस तरीके से आप लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखने की प्रैक्टिस करोगे. देन बच्चों वी हैव कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. सो बच्चों 2 डिजिट नंबर में हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं, हमारे टेंस के डिजिट पे जहां पे भी ग्रेटर डिजिट होगा वो नंबर क्या होगा, बड़ा. जैसे कि बच्चों हमारे पास है 57 और 29. सो टेंस के प्लेस पे हमारे पास 2 नंबर्स है 5 और 2. सो बच्चों 5 और 2 में से कौन बड़ा, 5. सो दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर.
अब बच्चों अगर हमारे पास टेंस के प्लेस पे सेम ही नंबर होंगे, जैसे कि इस नंबर में हमारे पास 52 और 58 में टेंस की प्लेस पे दोनों ही जगह क्या है 5 प्रेजेंट है। सो अब कैसे कंपैरिजन करेंगे? अब हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन वंस प्लेस। सो बच्चों यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 8 है, सो इसका मतलब 8 ज्यादा बड़ा, सो दिस नंबर विल बी ग्रेटर। ना बच्चों अगर हमारे पास दोनों ही तरफ यानी कि वंस और टेंस दोनों की ही प्लेस पे सेम नंबर है, सो दैट मींस वो नंबर क्या होने वाला है इक्वल। नाउ वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक। सो बच्चों 53 और 24 में से कौन ज्यादा बड़ा? 53, सो इट इज ग्रेटर। देन वी हैव 29 और 92, सो इसमें से बच्चों 29 जो है वो लेस देन है 92 से। Then we have 69 or 96, so 69 is less than 96. Then we have 81 or 81, so it is equal. इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे fill in the blanks करोगे। Now बच्चों next we have encircle the smallest number in each row. So हम लोगों को यहाँ पे हर रो में सबसे छोटे नंबर को सर्कल करना है। So बच्चों इस रो में सबसे छोटा नंबर is 19 एंड बच्चों इस रो में सबसे छोटा नंबर वी हैव 15। सो इसी तरीके से आप लोग हर रो में सबसे छोटे नंबर को आइडेंटिफाई करोगे। देन हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर को सिलेक्ट करना है इन ईच रो। सो बच्चों इस रो में सबसे बड़ा नंबर वी हैव 92। सो इसी तरीके से आप लोग हर रो में सबसे बड़े नंबर को आइडेंटिफाई करोगे। देन बच्चों वी हैव take for the true statements and cross for the false statements. So बच्चों 12 is greater than 21. Is this true or false? So बच्चों this is false, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे cross put किया। Then we have 54 is greater than 54. So बच्चों ऐसा तो नहीं होता, 54 जो है वो equal होता है 54 के। So this statement is also wrong. Then we have 91 is smaller than 99. So इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 91 छोटा होता है 99 से। So we are going to put tick over here. And इसी तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई करोगे wrong statements को और correct statements को। Then we have fill in the blanks. So बच्चों 30 is just after 29 and 66 जो है वो बच्चों किसके just after आता है? 65 के। Then बच्चों डैश इज बिटवीन 59 एंड 61. सो 59 और 61 के बीच में कौन सा नंबर आता है? वी हैव 60. देन बच्चों 59 जो है वो किसके बीच में आता है? 59 कम्स बिटवीन 58 एंड 60. सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन ब्लैंक्स को फिल करोगे। देन बच्चों राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं, देन वी मूव टूवर्ड्स द बिगर नंबर। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे हमको ये सेट ऑफ नंबर दे रखा है। सो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, देन उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर, देन उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर एंड बच्चों 16 के बाद हमारे पास कौन सा बड़ा नंबर है? 28। देन बच्चों वी हैव 42, then we have 69 and then we have 70. So this is our increasing order. Then बच्चों यहाँ पे भी हम लोगों को नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर 10 लिखेंगे, देन वी हैव 13। देन बच्चों उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 42। देन वी हैव 59। इसके बाद बच्चों वी हैव 67, देन 75 एंड 82। इसी तरीके से आप लोग नंबर्स को अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। देन बच्चों वी हैव राइट द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, देन हम मूव करेंगे छोटे नंबर्स पे। सो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 91। देन वी हैव 75, देन वी हैव 67, देन वी हैव 50। उसके बाद बच्चों वी हैव 44, देन वी हैव 28 एंड बच्चों 28 के बाद कौन सा छोटा नंबर है हमारे पास? वी हैव 12. सो दिस इज आवर डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन नंबर्स को अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर और लेस देन। सो बच्चों यहाँ पे 12 is less than 21. Then we have 7 plus 2 जो कि बच्चों क्या हो जाएगा? 9 and 10 minus 3 क्या हो जाएगा? 7. So that means 9 is greater than 7.
देन वी हैव 7 + 3 जो कि क्या होगा 10, 11 - 2 बच्चों क्या होगा 9, सो 10 इज ग्रेटर दैन 9। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन बॉक्सेस को फिल करोगे। Now बच्चों, on the basis of the previous concepts, we have few questions over here जो कि we have to practice. So बच्चों, first we have multiple choice questions. So we have to choose the correct option. First is which of the following number is greatest? So बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ा number we have 43. Then which of the following sets of numbers is in descending order? So बच्चों, यहाँ पे कौन सा सेट ऐसा है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? सो बच्चों, यहाँ पे कौन सा ऐसा सेट है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? सो बच्चों, दिस सी पार्ट इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। Then 7 tens and 8 ones. So बच्चों 7 tens is equals to 70, 8 tens is equals 8 ones is equals to 8. So 70 plus 8 बच्चों क्या होगा 78. Then we have numbers between 43 and 49. So बच्चों numbers between 43 and 49 हमारे पास क्या होने वाला है 44, 45, 46, 47, 48. So that means कि ये वाला पार्ट जो है वो करेक्ट है। So बच्चों this completes our chapter. I hope आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then take care. Bye bye.